भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि मैंने सुना भारत अब रूस से कच्चे तेल नहीं खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये भी कहे हैं कि मैंने सुने हैं, लेकिन अभी इस बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है जो हमें पता नहीं है। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी बातों कहें, इससे तो यही पता चलती है कि टैरिफ के वजह से भारत है जो ट्रंप के सामने क्या झुक गए हैं। भारत के इतिहास रहा है कि भारत है जो सभी देशों के साथ है जो व्यापार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप की धमकी के सामने भारत है जो ट्रंप के सामने झुक जाए और भारत है जो रूस से कच्चे तेल है जो खरीदना बंद कर दें। भारत है जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल हैं जो खरीदते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो भारत है जो 0.2% है जो रूस से कच्चे तेल खरीदा करते थे। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया तो भारत है जो अकेले ऐसे देश हैं जो रूस से कच्चे तेल हैं जो 35 से 40% हैं जो खरीदते हैं। अब इसी को लेकर ट्रंप का ये कहना है कि अगर भारत और चीन जैसे देश हैं जो रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग है जो रुक जाएगा। ट्रंप का कहना है कि रूस की राष्ट्रपति पुतिन है जो कहीं न कहीं यूक्रेन के साथ है जो बड़ी वार्ता दिखा रहे हैं। भारत के भी इतिहास रहा है कि भारत है जो हमेशा युद्ध रोकवाने की ही राह पर चला है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो बीच में ये भी खबर निकल के आया था कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ी भूमिका है जो हो सकता है। इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल है जो मॉस्को भी गए थे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकवाने के लिए, लेकिन भारत है जो इसमें सक्षम होते हुए दिखाई नहीं दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाए हैं। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रूस और यूक्रेन की युद्ध रोकवाने के लिए कहीं न कहीं जो रूस से व्यापार करते हैं देश, उनके ऊपर टैरिफ के वजह से उनको धमकियां हैं जो दे रहे हैं कि अगर आप रूस से व्यापार करना बंद नहीं करेंगे तो आप पर टैरिफ भी लगाया जाएगा। और भारत के साथ है जो कुछ ऐसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार टैरिफ लिस्ट जारी किए हैं उसमें कुछ ऐसे देशों को डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ में राहत भी दिए थे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ हैं जो दुनिया भर के कई ऐसे देशों पर लगाए थे। उसमें से कई ऐसे देशों पर इस बार हैं जो टैरिफ थोड़ा कम लगाए हैं। इंडोनेशिया की बात कीजिएगा तो अप्रैल के महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाए थे, लेकिन इस बार जो अगस्त महीने में राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपना टैरिफ लिस्ट जारी किए हैं उसमें इंडोनेशिया पर मात्र 19% टैरिफ लगाए हैं, यानी कि पहले के अलावा टैरिफ हैं जो कुछ कम लगाए हैं। उसी प्रकार अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखा जाए तो अप्रैल के महीनों में डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाए थे, लेकिन इस बार जो अगस्त के महीनों में टैरिफ लिस्ट जारी किए हैं उससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बांग्लादेश पर मेहरबान होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बांग्लादेश पर 37 की जगह मात्र 20% टैरिफ लगाए हैं। वहीं पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो अप्रैल के महीनों में डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाए थे, लेकिन इस पर जो अगस्त के महीने में नए टैरिफ लिस्ट जारी किए हैं ट्रंप, उसमें पाकिस्तान पर मात्र 19% ही टैरिफ लगाया गया है। वहीं पर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मित्र जो एक और कहे जाते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अप्रैल के महीनों पर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इजराइल पर 17% टैरिफ लगाए थे, लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लिस्ट जारी किए हैं उससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने करीबी इजराइल पर मात्र 15% टैरिफ लगाए हैं, यानी कि 2% पहले से कम लगाए हैं।
और वहीं पर वो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अप्रैल के महीनों में भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ हैं जो लगाए थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर कोई मेहरबानी नहीं दिखाए हैं, 25% टैरिफ हैं जो भारत पर लगा चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो वह शख्स हैं जिन्होंने बता दिए हैं कि राजनीतिक में कोई किसी का दोस्त है जो नहीं होता है। उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। राष्ट्रपति ट्रंप का मन में यही चलता है कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अब सवाल ये भी आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ट्रंप के मित्र हैं, जो कहलाते थे कि प्रधानमंत्री मोदी का अच्छा मित्र है ट्रंप। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ट्रंप के मित्र हैं जो बताया जा रहा था। लेकिन दोनों ही मित्र पर टैरिफ लगाने में ट्रंप हैं जो चूक नहीं किए हैं। भले ही इजराइल पर 2% कम टैरिफ लगाए हैं, लेकिन इजराइल पर भी ट्रंप हैं जो 15% टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप है जो भारत पर 25% टैरिफ लगाए हैं, लेकिन इसी के साथ भारत को पेनल्टी भी देने के लिए कहें, यानी कि ट्रंप ये भी कह दिए हैं कि भारत को जुर्माना भी देना पड़ेगा। राजनीतिक में कोई किसी का दोस्त है जो नहीं होता है, लेकिन इस बातों को कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन अब की बार टैरिफ सरकार है जो अमेरिका में चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार भारत के खिलाफ हैं जो बोल रहे हैं। इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ये कहें कि एक तरफ अमेरिका है जो हमें भला बुरा कह रहे हैं, दूसरी तरफ चीन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहते हैं कि जब भारत है जो दुनिया भर के कई ऐसे देशों में डेलीगेशन है जो भेजते हैं, लेकिन कोई भी देश है जो आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते हैं, पाकिस्तान की निंदा है जो नहीं करते हैं। सुनिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो क्या कह रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को, ये लोग चलाना ही नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने, ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? भारत पर टैरिफ लगाया गया है, इसी को लेकर खालिस्तानी आतंकी पन्नू हैं जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर 500% टैरिफ लगाया जाना चाहिए ताकि पुतिन से हथियार व तेल लेने, अमेरिकी धरती पर सिखों की हत्या की साजिश रचने और अमेरिकी बाजारों को हिंदुत्व व आतंकवाद के मंच में बदलने का मूल्य है जो चुकाना पड़े। खालिस्तानी आतंकी पन्नू हैं जो ट्रंप से कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर 500% है जो टैरिफ लगाया जाना चाहिए। ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाए हैं, लेकिन एक बात है जो ट्रंप भूलने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 33 बार कह चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हैं जो करवाए हैं, मगर इसी को लेकर भारत सरकार है जो सदन में ये बताए हैं कि पाकिस्तान की डीजीएमओ है जो भारत की डीजीएमओ को संपर्क किए थे सीज फायर के लिए, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। भारत सरकार है जो सदन में ये बात बताए हैं, लेकिन क्या इस बातों को भी बताए हैं सरकार की जब पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत की डीजीएमओ को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए संपर्क किए थे, तो क्या भारत की डीजीएमओ हैं जो पाकिस्तान की डीजीएमओ से
आतंकवाद के मुद्दों को लेकर भी बातचीत किए थे। क्या ये चीज को लेकर भारत सरकार है जो बताए हैं सीज फायर की असल में मकसद क्या होना चाहिए? सीज फायर हुआ, इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये था कि पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। सीज फायर की यह मतलब होना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया और इसमें कहीं आतंकवाद की मुद्दा है जो दिखाई ही नहीं दे रही है।